नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है शिकायत। शर्मिला की शादी मानव के साथ हो गई थी। दोनों ही कमाने वाले थे, लेकिन आए दिन शर्मिला की सास को परेशान करने में कमी नहीं रखती। एक दिन सुबह की बात है, डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे थे। सविता का बेटा मानव चाय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया था। तब सविता बहू से बोली, आज मेरी बेटी आवेगी, तुम जरा ऑफिस से छुट्टी मार लो। शर्मिला बोली, माँ आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। सविता, मेरे बेटी और दामाद आ रहे हैं तो उनके खातिरदारी कौन करेगा? शर्मिला ने कहा, माँ मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, पर आज अर्जेंट मीटिंग है तो जरूरी जाना है। सविता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शर्मिला क्या करे, यह पहली बार नहीं था, पहले बहुत बार हो चुका था। ऐसा कहकर शर्मिला ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस के सारे दिन दिमाग में यही चिंता रही कि घर जाकर खाना बनाना है। शर्मिला आते आते थोड़ी लेट हो गई। आते ही देखा तो दोनों माँ बेटी बातों में व्यस्त थी और तो मैं किचन में चली गई। किचन में जाकर कई तरह के पकवान बनाए और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आए। नंद और सास दोनों आपस में उनकी बुराई कर रहे थे। बोल रही थी, बेटा तुम्हारे आने के लिए पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी बहुत देर से आई है। तो रोज कह रही थी, अंदर चली गई, बात भी नहीं करी। यह तो बातें शर्मिला किचन में सुन रही थी, फिर भी शर्मिला कुछ नहीं बोली। सविता, मेरी बेटी के लिए दही बड़े और बना देना। आपको तो पता है ना, मेरी बेटी को दही बड़े बड़े पसंद है। और जैसा खाना बनाकर फ्री हुई, शर्मिला ने कहा, नंद की तो दीदी जरा खाने के लिए मेरी हेल्प करा दीजिए डाइनिंग टेबल पर। इतने में सविता बोली, बहू मेरी बेटी मेहमान है, वो कोई काम नहीं करेगी। शर्मिला ने कहा, माँ जी मैं कोई काम करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस खाना जरा डाइनिंग टेबल पर पहुँचा जाने के इसके लिए बोल रही हूँ। सविता जी को गुस्सा आया और शर्मिला को अपने बेटे से शिकायत करने लगी। देख बेटा कितनी जबान चला रही है, और आज मेरी बेटी को तो काम बता रही है। तो मानव को भी बुरा लगा। मानव ने शर्मिला से कहा, यह शर्मिला तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? शर्मिला ने कहा कि मैं नौकरी करने पे आई हूँ, पर मैं भी नौकरी करके आया हूँ। आपको तो आते ही बेटा को तो पानी लो, बेटा लो चाय पी लो, और इतनी खातिरदारी होती है। और मैं आते ही अपना सारा काम करती हूँ, घर का काम, फिर खरी खोटी सुनाने पे मेरे तैयार रहते हैं। मैं इनसे क्या कह दिया? मैं ऑफिस का काम करके आई हूँ, वहाँ पे थोड़ा अर्जेंट मीटिंग थी तो ज्यादा काम या फिर खरे खरे मैं परेशान हूँ। ओके, मैंने खाना बनाया, कई तरह के पकवान बनाए, इन्होंने जो बोला वो भी बनाया, और ऊपर से माजी और दीदी मेरे बारे में बातें बना रही है कि मैं कामचोर हूँ। और मैंने क्या कहा, जरा सी मदद के लिए तो बोल दिया तो बुरा लग गया। मैं तो दीदी के घर जाती हूँ तो दीदी की बराबर हेल्प कराती हूँ, अगर दीदी इतना सा काम कर दे तो क्या हो जाएगा? मानव ने कहा, माँ जी शर्मिला सही कह रही है। जब सविता जी के समझ में आ गया कि बहू बहुत सही कह रही है, शर्मिला ने कहा कि मैं भी बराबर के पैसे कमा रही हूँ और सुबह का सारा काम भी करके जाती हूँ, शाम का भी आपके सारा काम कराती हूँ, मैं भी तो कभी कुछ नहीं कहती। और मम्मी जो दिन बताए आए दिन सबको न्योता देती रहती हूँ, फिर बाद में बात बनाती है। बेटा ऑफिस से आए तो उसकी खातिरदारी करे, और बहू दफ्तर से आए तो जैसे कुछ करके नहीं आई है, उसके काम की कोई अहमियत नहीं है। वो तो बेचारी कभी ढकते ही नहीं, कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जावे तो कह देती कि नाटक करके लेट रही है। अरे भाई, हम भी किसी के बेटी है, हम ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे सबके सामने। यह सब बातें शर्मिला बोली तो दामाद जी की सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने शर्मिला का सपोर्ट किया और कहा, शर्मिला बिल्कुल सही कह रही है, पैसे कमाने वाली बहू इतना सारा काम कर रही है और फिर भी इसको ऐसे सुना रहे हैं। तो मानव ने भी अपनी माँ की तरफ देखा और सविता जी को समझ में आ गया कि मेरी बेटी में जैसे बहू या फिर किसी की बेटी है, मैं उनकी कभी समझ भी नहीं पाई। अपने बेटे के समाचार पूछ लेती वो दफ्तर से आते ही, और बहू के बिल्कुल नहीं। सविता जी अपनी बहू से माफी मांगी और कहा, आज से बेटी तुम दोनों मेरे लिए समान हो, इसलिए दोस्तों ऐसे समाज में कोई हो तो उनके सुधारने उस समस्या की वजह से कोई वही परेशान ना हो सके, उनका सपोर्ट करो। जो किस्मत में होता है वही होता है। नीलू की एक बेटी पहले से हुई थी, ये नेक्स्ट कहानी है। पहली बेटी तो सास को ऐसा लगा कि
रहा था कि बेटी होता तो अच्छा होता, लेकिन क्या किस्मत में कहाँ है बेटा बेटी हुई है। सुरेश को तो बेटी बिल्कुल बुरी नहीं लगती। अपनी बेटी किसको बुरी लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ माँ होती है। सुरेश की माँ को पोते की बहुत चाह लग रही थी। एक बगल में मीना रहती थी। उसे सुरेश की माँ ने कहा कि तुम क्यों चिंता करती हो, मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ जो बेटा होने की दवाई देती है। सुरेश की माँ ने कहा, मीना अब तो मेरे पोती हुई है, अगली बार तुम मेरी बहू को जरूर दवाई दिलाकर लाना। कुछ दिनों बाद नीलू प्रेग्नेंट होती है तो सीता अपनी बहू नीलू से कहती है, बहू सुरेश कहाँ है, जरा ऑफिस से आए तो मेरे पास भेजना। नीलू सुनकर हाँ कर दिया। जब सुरेश आया तो नीलू ने सुरेश को बातें बताई कि माँ आपको बुला रही है। तो सुरेश अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ बोलो। तो सीता ने कहा, बेटा बेटा जरा मेरे पास बैठ। सुरेश जाकर अपनी माँ के पास बैठ गया। सीता ने कहा, अपने बगल में जो मीना रहती है ना, वो किसी ऐसी औरत को जानती है जो बेटे होने की दवाई देती है, अपना नीलू को दिलवा देती है। सुरेश को हंसी आई और बोली, भला माँ ऐसा भी होता है क्या, ऐसा आपसे किसने कहा कि ऐसी दवाई देने से बेटा हो जाते हैं। सीता बोली, इस औरत ने कई औरतों को दवाई दी है, सबको लड़का हुआ था। मीना बता रही थी कि उसकी दवाई बहुत काम करती है। तो सुरेश ने कहा, देखते हैं माँ। सुरेश जाकर नीलू को बताने लगा कि माँ ऐसी कह रही है थी। नीलू कहा, सुना तो मैं तो ये पर देखा नहीं। फिर यह सुनकर सुबह जब सुरेश ऑफिस गया तो उसने ऑफिस में भी अपने यार दोस्तों से चर्चा करी कि यार भला ऐसा भी हो सकता है क्या। तो सुरेश के दोस्तों ने कहा, हाँ यार, मेरी बीवी को भी बेटे होने की दवाई दिलवाई थी, मेरा तो बेटा हुआ। अब सुरेश को भी थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने भी अपनी माँ से कहा ओके कहा कि कल सुबह अपनी नीलू को ले चलेंगे। मीना ने कह दिया तो सीता ने भी मीना को बताया। मीना कहा कि ले चलो मुझे। अब नीलू और सुरेश मीना के साथ दवाई लेने गए। जैसे तैसे बताए वैसे वैसे तो नीला चली गई। अब कुछ ऐसे ही निकलते रहे और डिलीवरी का वक्त आ चुका था। तो सीता बोली, बेटा मैं बहू को लेकर अस्पताल जा रही हूँ, तुम ऑफिस से सीधा अस्पताल आ जाना। सास को तो उम्मीद थी अपने पोते की, बड़ी खुशी हो रही थी। और दोनों माँ बेटे बाहर बैठे हुए और नीलू के डिलीवरी रूम में अंदर ले आए। नर्स ने कहा, आपको तो बहुत सुंदर बेटी हुई है। नीलू तो खुश हो गई, लेकिन जब नर्स बेटी को बाहर लेकर आई तो जाते ही सीता ने कहा, आपके घर में लक्ष्मी आई है तो बहुत सुंदर नीलू की बेटी हुई है। यह सुनकर सीता सुरेश की तरफ देखने लगी और सुरेश उसकी माँ की तरफ देखने लगी कि माँ आपने तो दवाई दिलवाई थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान के मंजूर होता है ना वही होता है। यह आदमी का एक अंधविश्वास होता है, जो किस्मत में होगा वही होगा। हमारी तीसरी कहानी का नाम है रिश्तेदार। आज बाबूजी की तिरावी थी। सब रिश्तेदार और आसपास के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे कि मैं सोचती हूँ कि कैसे लोग होते हैं जो ऐसे टाइम पे भी अपनी हंसी मजाक सोचता है। और सब बातें करने में व्यस्त थी। मैं अकेले बैठी हुई थी। वहाँ से उठकर बाबूजी की तस्वीर के सामने गए थे और आंखें बंद करके सोचने लगी कि कुछ दिन पहले जब बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, तब भैया ने कॉल करके कहा, शीला तुम बाबूजी से मिलने आ जाओ। पर बाबूजी की तबीयत खराब है। जब मैंने बाबूजी से मिलने गई तो बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो बाबूजी से पूछा कि आपको बाबूजी क्या हो रहा है। पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर मैंने 2-3 बार पूछा तो बाबूजी ने कहा, बेटा भूख की वजह से तेरी भाभी आधा खाना देती है, आधा नहीं आधा पेट भर के रोज सोते हैं, इसलिए बीमार तो पड़ना ही था। कहते हैं पेट भर के खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। कौन करेगा तुम्हारी सेवा। हम तो तुम्हारे लिए इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे सेवा करते फिर बेवजह के भाषण सुनते रहते, इसलिए कभी भर पेट के खाना नहीं देती। 15-20 दिन से ऐसे चल रहा है, इसलिए बीमार तो पड़ना है। बेटा शीला सुनकर अपने बाबूजी के मुंह से बहुत ही दुखी हो रही थी और अपने बैग से मिठाई का डब्बा निकाल और बाबूजी के मुंह में दिया। बाबूजी झटपट 4-5 मिठाई ऐसे खा गए। तभी भाभी अंदर से आई, बोली, देखो शीला यह नहीं हो कहती कि ऐसा क्यों खिला रही हो, पर कम खिलाई हो क्योंकि उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो हमको
जीने पड़ेगी। आप थोड़ी आओगे उनको सेवा करने, उसकी भाभी अपनी नर्स से कहती है। यह सुनकर शीला का दिल बिल्कुल टूट चुका था। कुछ कहती लेकिन तुरंत ही भैया आ गए। भैया भी यही बोले, शीला तुम्हारी भाभी ठीक कहती है, अगर बाबूजी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी तो हमको भी भारी पड़ेगी। तुम कौन सा ले जाओगी? मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि अपने बाबूजी को मेरे साथ ले जाऊं, पर लेकिन बड़े भैया थे ना, इसलिए चर्चा भी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो कह देते या तो हमको बदनाम करना चाहती हो, इसलिए बाबूजी को ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोली और बाबूजी से मिलकर आई और सीधे अपने घर आ गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे भैया का फोन आया, कहा शीला बाबूजी अस्पताल में है, तुम उनसे मिलने आ जाओ, तुमको याद कर रहे हैं। पर शीला ने अपनी जल्दी जल्दी काम सुलझाकर और बाबूजी से मिलने निकल गई। जब बाबूजी से मिलने गई तो बाबूजी ने पूछा कि हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, आप कहाँ जा रहे हो? आज कुछ नहीं बोले, आंखों में आंसू निकलने लगे। पर शीला ने कहा, अब आज से आपसे मिलने आए हैं, कुछ तो मुझे बताओ, कुछ तो मेरे बारे में बोलो, मेरे से बात करो। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बाबूजी कहा, बेटा मैं इतनी जल्दी बीमार नहीं होता, लेकिन मुझे भर पेट के खाने भी नहीं मिला। तो तभी शीला ने कहा, बताओ बाबूजी आप क्या खाना चाहते हो, बोलो। बेटा आलू टमाटर की सब्जी और भर पेट रोटी। इतना कहते उनकी जान निकल गई। बाबूजी शीला के हाथों में रहेंगे। यह सब बात शीला के बाबूजी की तस्वीर आगे बैठे हुए याद कर रहे थे कि मेरे बाबूजी ने एक इच्छा करी थी, वो अभी पूरी नहीं करी। यह भगवान, मेरे बाबूजी की इच्छा पूरी कैसे निकल गई? तभी बड़े भैया आते हैं और शीला से कहते हैं, चलो बाहर सब लोग आए हैं, तुम भी बैठो। इसलिए कुछ नहीं बोली। तो भैया ने दोबारा कहा तो फिर वहां से उठकर बैठ गई। बाहर जाकर देखा तो सबके आगे पत्तल लगी हुई थी। एक पत्तल शीला के आगे भी लगा दी। पत्तल में कई तरह के पकवान थे और खूब मजे लेकर सब खा रहे थे। एक ही जो थी अपने बाबूजी के याद पे इतने पूरे थी कि मेरे बाबूजी को भर पेट कभी खाना नहीं मिला और लास्ट इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। और अब देखो इतने सारे पकवान बनाए जा रहे हैं, यहाँ किसके लिए बनाए जा रहे हैं? लेकिन इतने बातों में भैया से भी तो नहीं कह सकती और भाभी सबसे साथ हंसती हुई बातें करने में व्यस्त थी और मेरा दिल टूटा जा रहा था। यह याद करके कि शीला की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे कि मेरे बाबूजी के लिए इस घर में कुछ नहीं था। मुझे बाबूजी की बहुत याद आ रही है। ऐसा सोचती हूँ सभी लोग भगवान कहाँ हैं और सिर्फ उनकी यादों में खोई हुई थी, क्योंकि अब तो उसके बाबूजी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए थे। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इन तीनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।